तो अब आ चुके हैं हम अपनी कार के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको कार की सैर कराने नहीं लाया हूँ, बाय द वे मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि हमारे आसपास क्या है। कार के अंदर मिरर्स है और मिरर्स के अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आप देखोगे कि यहाँ अगर नोटिस करोगे तो मेरे पीछे मिरर है, तो मिरर में मेरा मोबाइल आपको दिखेगा, तो आपको एक्चुअल में इसकी साइज जो है बिगर दिखाई देगी। ठीक है, अगर मैं इसको रियलिटी में दिखाऊं तो मेरे फोन का साइज ये है, बट इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट होकर के ये इमेज कैसी दिख रही है आपको, आप इसको नोटिस करना और फिर मैं इसको अच्छे से समझाएंगे क्लियर बोर्ड पे। इसको अगर डिफरेंट एंगल से दूसरे अगर मिरर के सामने लेकर जाऊं तो आप नोटिस करोगे कि इसकी साइज भी क्या है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। एक फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ से आप वीडियो वगैरह चला करके आप मूवी वगैरह भी देख सकते हो, बट ये हमारे साइंस का पार्ट नहीं है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो बच्चों आपने जो कुछ भी देखा अभी कार के अंदर, वो सारा हमारे 10th क्लास लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें हम पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप से होते हैं, और दो टाइप्स में एक होता है कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर इनवर्ड से क्या है, कर्व्ड होता है, ये आउटवर्ड से कर्व्ड होता है। यहाँ अंदर इमेजेस बनती है, इसके थोड़ा बाहर की तरफ इमेजेस बनती है। कार के अंदर हमारे सारे मिरर वो अंदर से साइड से वो कॉनकेव मिरर थे, बाहर से देखने पर वो कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों पता है ये स्फेयर का ही पार्ट है, तो यहाँ इसका कोई सेंटर होता है, और सेंटर से कोई हम यहाँ से इसको ज्वाइन करा दे तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये जहाँ पॉइंट मिल रहा है ये हमारा पोल कहलाता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों ये फोकस रहती है, आपको पहले से ही पता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है, ये डायमीटर है, ये हमारा अपर्चर कहलाता है। सपोज करो अगर ये बड़ा हो जाए, जो कि हमारे कार के अंदर था, अगर ये बड़ा हो जाए तो इसका सेंटर भी काफी दूर जाकर के मिलेगा, और सेंटर काफी दूर होने की वजह से फोकस पॉइंट भी क्या है, बहुत दूर होगा। सपोज करो फोकस पॉइंट हमारा था यहाँ पे, और ये फोकस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से मिला दूं इसकी कर्व सरफेस से, तो आपको पता है ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पोल कहलाएगा। और ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे फोकस और पोल के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, तो इसकी लाइट रेज जो है इसके पैरेलल ही जाकर के इंसिडेंट होती है। और आपको पता है जो पैरेलल लाइन से हमेशा वो कहां से जाकर के रिफ्लेक्ट होती है, वो फोकस से जाकर के रिफ्लेक्ट होती है। तो फोकस से जाकर के बाद में और अनदर लाइट जो रे है वो पोल से जाकर के इंसिडेंट होगी, और पोल पर होने के बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई को एंगल आर होता है, आपको पता है। तो ये लाइट रेज जो है ये इधर ना मिल करके कहीं पीछे से मिलती हुई हमें दिखेंगी, और नीचे से मिलने का मतलब है हमारी इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल दिखेगी एंड इरेक्ट दिखेगी, आपको पता है। और ये इमेज कैसी होगी, एनलार्ज होगी, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से वो कैसी होगी, बड़ी होगी बच्चों। तो यही सारी कंडीशन हमें कार के अंदर देखने को मिल रही थी। तो इसी तरह से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।